बच्चों? देखा आपने बहुत से घर अपने घरों में जो है इस तरह के परिपथ देखे होंगे, देखे हैं ना? तो इसमें देखा होगा बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। इन सभी डिवाइसेस को लगाने के बाद ही आपका सर्किट कंप्लीट होता है। और जो भी डिवाइस आप लेते हो, खरीदते हो, टॉर्च है, इसके अलावा रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, आप खरीदते हो ना, मोबाइल में भी देखा होगा इस तरीके के परिपथ लगे होते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि ये सारे परिपथ में जो लगे हुए हैं छोटी छोटी डिवाइसेस, इनके नाम क्या है? पता है? बोलो। यस मैम। अच्छा ठीक। वैसे इसमें आप लोगों ने कुछ पढ़े भी है ना, इसमें पढ़ चुके हो, 12th में हो तो पढ़े ही होंगे। तो उन्हीं को हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है? पहले तो देखिए आप ये कलरफुल बैंड जैसे ये डिवाइसेस लगी हुई हैं। इन कलरफुल बैंड वाली डिवाइसेस को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इनको प्रतिरोध कहा जाता है। इन कलर बैंड से ही हम इन प्रतिरोध की मान को कितने ओम का है ये हम निकाल सकते हैं। कितने ओम, किलो ओम का है, इससे हम पढ़ सकते हैं। ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स का अपना एक मान है, जो मैंने आपको क्लास में लिखाया है। लास्ट में एक पट्टी लगी हुई है, सिल्वर बैंड एवं गोल्डन बैंड। इससे जो है हम इसकी टॉलरेंस को पढ़ते हैं और कलर्स से इसकी क्वांटिटी को कि ये कितने किलो ओम का है। क्योंकि इन चूँकि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, पता है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर यानी कि ओम। इससे हम इनकी क्वांटिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। किसी भी सर्किट में ये डिवाइस सबसे ज़्यादा लगी होती है, ठीक है? उसके बाद सेकंड आपको जो क्लास में मैंने पढ़ाई है वो है संधारित्र। पढ़ा है संधारित्र? yes, ये छोटे बड़े हर तरह के होते हैं और सभी डिवाइसेस में लगे होते हैं। इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसमें 2 पैर होते हैं, है ना? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, 2, ठीक है? और सर्किट में ये इस तरीके से वेल्ड किए जाते हैं, ठीक है? सोल्डरिंग आयरन से इनको इसमें ऐसे लगाया जाता है। एक पॉजिटिव सिरा होगा, दूसरा इसमें नेगेटिव। अलग अलग तरीके से बैंड हैं, अलग अलग तरीके के जो ये कैपेसिटर हैं, गोल, लंबे, पेपर कैपेसिटर, ठीक है? और इसके अलावा छोटे छोटे भी हैं। ये संधारित्र हैं। इन संधारित्र का काम क्या है? परिपथ में आवेश का संचय करना, आवेश का संग्रह करना। संधारित्र को की धारिता को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। C यानी कि संधारित्र की धारिता, धारिता का मात्रक फैरड, फैरड यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट। 1 कूलाम प्रति वोल्ट को हम लोग फैरड कहते हैं। और इनके जो वैल्यू है वो माइक्रो फैरड और पिको फैरड में होती है, ठीक है? पंखों में भी देखे होंगे आपने कंडेंसर लगे हुए, ये भी आवेश का ही संचय करते हैं, ठीक है? थर्ड डिवाइस जो आपके सिलेबस में है और अभी तक आपने नहीं पढ़ी, अब हम लोग इसको नवंबर तक में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स शुरू करेंगे तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये है डायोड, ठीक है? डायोड देखा होगा सभी सर्किट में ब्लैक कलर के डायोड होते हैं। इनमें कोई कलर बैंड नहीं होता, सिर्फ एक सिल्वर पट्टी होती है जिसमें काला वाला हिस्सा पॉजिटिव और सिल्वर बैंड जो है नेगेटिव। इसमें भी 2 सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है? आपका इसको पीएन संधि डायोड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होने के कारण ही इसको डायोड बोलते हैं, ठीक है? पीएन संधि डायोड। इसका परिपथ में क्या काम है? यह परिपथ में एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि पीएन संधि डायोड परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में चेंज करता है, बदलता है, ठीक है? यानी कि डायोड का काम दिष्टकारी के रूप में परिपथ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये डिवाइस अभी आपको पढ़ना बाकी है। अब इसी की ही अपोजिट पीएन संधि डायोड को परिपथ में हम लोग अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बायस, ठीक है? इसी का उल्टा एक डिवाइस और है जेना डायोड। देखा होगा सर्किट में एक ही आग लगी होती है और बहुत ग्लास से ट्रांसपेरेंट ऑरेंज ग्लास टाइप की होती है डिवाइस, छोटी छोटी
एक या दो ही लगी होती हैं और ये परिपथ में रिवर्स बायस में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा है और ये परिपथ में पश्च अभिनव में प्रयोग की जाती हैं। इसका नाम है जेना डायोड। इसका काम है परिपथ में धारा वोल्टेज को नियंत्रित करना। ठीक है, वोल्टेज को रेगुलेट करना। ठीक, जेना डायोड। इसके अलावा ये भी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। और एक और डिवाइस है ट्रांजिस्टर। देखा होगा परिपथ में जो जुड़ी होती है तीन टांगों वाली डिवाइसेस होती हैं, 3 सिरों वाली। एक ये है आपका ट्रांजिस्टर, इसमें ये 2 लगे हुए हैं, ये ट्रांजिस्टर। इसके अलावा आप ये देखिए, एक ये ट्रांजिस्टर है, 3 इसमें पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। इसमें एक धन, एक ऋण और एक न्यूट्रल। जो धन होता है वो आपका जो हो गया एमिटर, नेगेटिव सिरा कलेक्टर और बीच वाला बेस, इसे न्यूट्रल। इसको परिपथ में 3 तरीके से जोड़ा जाता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है, और परिपथ में इसका काम क्या है? धारा को प्रवर्धित करना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, धारा को बढ़ा करके भेजना, टू एम्पलीफाई द करंट, इसीलिए इसको एम्पलीफायर भी बोलते हैं। ठीक है, प्रवर्धित करके धारा को भेजना। और इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर है, इसमें 2 कॉइल हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। इसको 2 तरीके से यूज़ करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ठीक है, ये भी इसे पढ़ना अभी बाकी है। हम लोग चुंबक वाले पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको तो डिटेल में पढ़ाएंगे। और जो है छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, ये भी आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ है। ठीक, और ये आप लैब में यूज़ करते हो अमीटर, यह लैब में यूज़ करते हो अमीटर यानी कि एमीटर, इससे आप धारा नापते हो एम्पियर में। ठीक है, और ये है वोल्ट मीटर, इससे विभव नापते हो वोल्ट मीटर। ये है गैल्वेनोमीटर, इसका क्या काम है? परिपथ में धारा का संसूचन यानी डिटेक्शन करना और उसको नापना। ठीक है।